चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो चलिए, लेट y इजकल टू साइन x, तो ये साइन इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाए, तो साइन इन्वर्स y इजकल टू x। तो एक चीज पढ़े होंगे लो 11th में, डोमेन नंबर। डोमेन, साइन का डोमेन क्या होता है? मेन, इसका रियल नंबर होता है, इसका रेंज होता है -1 और 1, 1। तो इसका फंक्शन, चलिए देख लेते हैं इसका फंक्शन और डोमेन। रेंज, साइन इनवर्स x का इसका डोमेन वैल्यू होता है -1, 1। इसका रेंज होता है -π/2, π/2। कॉस इनवर्स x, इसका रेंज डोमेन होता है -1, 1। इसका भी वही होता है, और इसमें 0, π होता है इसका रेंज। साइन के कॉस के बाद कॉसेक इनवर्स x, इसका -1, 1, रेंज इसका हो जाएगा -π/2, π/2। इसमें माइनस कर लेंगे 0 को। सेक इनवर्स x का इसका डोमेन वैल्यू होता है कोसेक में, इसमें रियल नंबर माइनस करते हैं, -1, 1। सेक इनवर्स x में इसका डोमेन वैल्यू होता है रियल नंबर -1, 1। इसका रेंज होता है 0, π। इसमें माइनस कर लेते हैं π/2। इसमें से tan इनवर्स x, इसका डोमेन वैल्यू होता है रियल नंबर, और रेंज होता है इसका -π/2, π/2। उसके बाद कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स x, इसका डोमेन वैल्यू होता है रियल नंबर, और रेंज होता है 0, π। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? साइन 30 का। तो इसका रेडियन में लिख लेंगे, साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2 के बराबर, यानी 1/2। तो लिखिए यहाँ साइन इनवर्स माइनस, तो माइनस साइन π/6 का वैल्यू होता है
यहाँ इसको उतार दीजिए साइन इनवर्स। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो साइन -π/6। अब तो कट जाएगा साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो -π/6। अब यहाँ देखेंगे कि इसका रेंज कितना होता है। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है इसका, चूँकि इसका रेंज कितना होता है -π/2, π/2, यानी कि -90 और 90 के बीच में -π/6, यानी 30 डिग्री आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन है। cos इनवर्स √3/2। cos में √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? cos 30 डिग्री का, यानी कि cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। इसके बदले रेडियन में लिख लीजिएगा cos π/6 इक्वल टू √3/2। ये अंडरलाइन कर दीजिए। तो यहाँ रख लीजिए cos इनवर्स √3/2 के बदले cos π/6। इससे कैंसिल हो जाएगा π/6। यानी रेंज इसका क्या होता है? चलिए रेंज देख लेते हैं। चूँकि रेंज इसका जीरो कामा पाई होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो इसको रेडियन में लिख लीजिएगा कोसेक π/6 इक्वल टू 2। इसको उतार दीजिए कोसेक इनवर्स 2 के बदले कोसेक π/6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो π/6। इसका रेंज होता है -π/2, π/2। -0 के इसमें माइनस कर लेते हैं। एकदम ही आंसर हो गया आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स रहने दीजिए, माइनस तो -10 45, यानी 45 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो इसको रेडियन में रख लीजिए π/4।
हो गया। इससे अब एक बार में माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एक फार्मूला पढ़े होंगे, tan माइनस थीटा इंटू माइनस tan थीटा। से tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस पाई बाई 4। इसका सॉरी गलत हो गया, नहीं सही तो है। इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 कमा पाई बाई 2। फाइव नंबर क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स। कॉस इनवर्स -1/2, यानी कि कॉस इनवर्स -1/2 के बदले माइनस कॉस पाई/3 रख सकते हैं। कॉस इनवर्स और इस माइनस को हटाने के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे, कॉस पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ ये फार्मूला लगेगा, 11th में पढ़े होंगे ये फार्मूला। तो यहाँ कॉस पाई माइनस पाई/3 से कैंसिल हो जाएगा तो पाई माइनस पाई/3 एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, तो 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई, 2 पाई/3 2 पाई/3 आंसर हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स -1, यानी कि tan इनवर्स -1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan 45 का, तो रेडियन में हो जाए -10 पाई/4। पाई/4 पाई/4। तो tan इनवर्स माइनस को हटाने के लिए tan माइनस पाई/4, 10 से 10 कैंसिल,
तो -π/4 आंसर। इसका रेंज देख लीजिए, रेंज इसका रेंज है -π/2, π/2, ये हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2/√3, यानी कि चलिए सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री कितना डिग्री का वैल्यू होता है, यानी सेक 30 डिग्री। 30 डिग्री के बदले सेक π/6 कर सकते हैं यहाँ। इससे सेक से सेक इन्वर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो π/6 आंसर। इसका रेंज देख लीजिए, चूँकि रेंज इसका 0, होता है। इसमें माइनस कर लेते हैं 0 को, -0। 8 नंबर क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स √3। चलिए कॉट इनवर्स √3, कॉट √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 45। नहीं, कॉट में ये 60 डिग्री जाएगा, तो 60 डिग्री के बदले कॉट कॉट 30 डिग्री का वैल्यू ना है, तो π/6 यहाँ कर देंगे। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो कॉट इनवर्स, इसको काट दीजिए, π/6 π/6 आंसर। इसका भी रेंज देख लीजिए, चूँकि इसका रेंज नापना है, देख लीजिए रेंज 0, π। 9 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -1/√2, यानी कि कॉस इनवर्स -1/√2, यानी कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है, 1/√2, तो माइनस कॉस π/4, यहाँ कॉस इनवर्स। इस माइनस को हटाने के लिए एक फार्मूला 11th में पढ़े होंगे, कॉस π-θ, यानी कि यहाँ रख लीजिए आप कॉस π-π/4, π-π/4। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए तो क्या होगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाए तो π-π/4। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 4, तो 4π-π, यानी कि 3π/4। चूँकि इसका भी रेंज रेंज 0, π होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दस नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स -√2, यानी कि कॉसेक
45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। तो कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक π/4 इस माइनस को हटाने के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे, कोसेक इंटू माइनस थीटा इजकल टू माइनस कोसेक थीटा। तो वही फार्मूला यूज कर लीजिए, कोसेक माइनस π/4 इंटू, कैंसिल हो जाएगा तो माइनस π/4 आंसर। एक 11 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 45, तो tan π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस cos π/3। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 10 से 10 कट जाएगा, तो π/4 प्लस, इसमें तो इसमें चेंज करना पड़ेगा, cos π माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन -π/6 π/4 प्लस, कैंसिल हो जाएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो 3π माइनस π/3 प्लस, कैंसिल हो जाएगा तो माइनस π/6, साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, तो एलसीएम लीजिएगा तो 12, 3π प्लस 8π माइनस 2π, ऐड कर दीजिए तो 11π माइनस 2π बटा 12, घटाइएगा तो यहाँ 9π/12 कटा दीजिए, 3 3 9, 3 चौका 12, यानी 3π/4 आंसर।
12 नंबर क्वेश्चन है। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कोस इनवर्स 1/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 का। तो कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6 कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल जाए तो π/3 प्लस 2 साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन, तो इंटू π/6 2 3 6 यानी कि π/3 प्लस π/3 एलसीएम हो जाएगा 3 तो पाई प्लस पाई यानी 2π/3 आंसर। तेरह नंबर क्वेश्चन है। तेरह नंबर क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन इसका रेंज पूछ रहा है। तो इसका साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज -π/2 कमा π/2। तो इसमें दिया हुआ है y यानी बराबर है, तो y ग्रेटर देन यानी कि -π/2 माइनस प्लस π/2 यानी दोनों बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 प्लस माइनस है सेक इनवर्स -√2 है। तो tan इनवर्स √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 का वैल्यू होता है। तो tan π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक π/3 का वैल्यू होता है 2। tan इनवर्स 10 कैंसिल हो जाए तो π/3 माइनस सेक इनवर्स इसका फार्मूला होगा सेक पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा, 11th में पढ़े होंगे लोग। तो सेक पाई माइनस π/3 यहाँ π/3 माइनस सेक इनवर्स से यहाँ कैंसिल कर दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ माइनस है तो माइनस एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 पाई माइनस पाई
तो पाई बाई थ्री माइनस थ्री में से 1 जाएगा तो 2 पाई बाई थ्री। यहाँ एलसीएम हो जाएगा थ्री, तो पाई माइनस 2 पाई यानी कि -π/3 आंसर हो जाएगा।